तो स्वागत है आपका टीटीसी न्यूज में। मैं हूं उज्जू और आज आपको अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही खास मेहमान से मिलवाने वाला हूं जो सरसावा क्षेत्र में प्रसिद्ध और सहारनपुर क्षेत्र में अलग ही पहचान रखने वाले भाई सचिन खुराना से मैं बातचीत करूंगा चुनाव के बारे में। जी स्वागत है आपका टीटीसी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। जी सचिन भाई, वोट और रुझान किस ओर है अब की बार नकुड़ में? जो मतलब हमने आपने सब लोगों ने मिलकर वोट दिए, वो किस ओर जा रहा है? देखिए, आज वर्तमान स्थिति देश की ऐसी हो चुकी है कि देश के अंदर जो भी जनमानस गरीब जनता है वो तमाम मुद्दों पर जो है ये सरकार फेल हो चुकी है। समान आज के वर्तमान समय में ये जो सरकार है, ये सरकार देश के जो तमाम मुद्दे हैं उन लोगों से हटकर बात करती है। लोगों को चाहिए फ्री में शिक्षा, लोगों को चाहिए स्वास्थ्य मुफ्त में, लोगों को चाहिए रोजगार, और इन लोगों ने रोजगार बेच दिए। इन लोगों ने जो है शिक्षा को महंगा कर दिया, स्कूल बंद करा दिए कोरोना काल का बहाना लेकर के, बल्कि रैलियां हो रही हैं और उसके स्कूल बंद पड़े हैं। तो इस वजह से तमाम लोग इस प्रदेश के ये चाहते हैं कि अब की बार जो सरकार बनेगी वो भाजपा से हटके बने, और भाजपा को हराने के लिए तमाम लोगों ने वोट किया। डॉक्टर धर्म सैनी को रीजन क्या रहा वोट देने का, और साहिल भाई से क्यों नहीं रहा? सुना है कि इलेक्शन से चुनाव से पहले ही 5-6 दिन पहले ही ये हुआ था कि भीम आर्मी ने भी सपोर्ट करा था सहारनपुर में समर्थन देकर सातों विधानसभा पे समाजवादी पार्टी को। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि सातों विधानसभा पे भीम आर्मी भारत एकता मिशन या आज़ाद समाज पार्टी का कोई समर्थन सातों सीटों पर समाजवादी पार्टी को नहीं रहा है। केवल उन सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन किया गया है जहां पर हमारे प्रत्याशी नहीं थे, या फिर स्थिति ये कह लो कि जहां पर हमें लग रहा था कि भाजपा जीतने वाली है और कहीं ना कहीं हम लोगों को भाजपा को हराना है, और भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में जो है समर्थन दिया था। आज़ाद समाज पार्टी से सोनू सैनी उनका नाम भी आ गया था कि चुनाव लड़ेंगे, फिर मैं क्यों बीजेपी में गए, ये बताओ। देखिए, इस देश के अंदर और इस विश्व के अंदर सबसे बड़ा संगठन जो माना जाता है वो आरएसएस का माना जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और उन लोगों की जो पॉलिसी है, राजनीतिक इंजीनियरिंग है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो उन्होंने की है, सोशल इंजीनियरिंग जो उन्होंने की है, उन लोगों ने लगातार मुद्दों से भटका करके यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों को और जो है दलित वर्ग के लोगों को, अब हमें लगातार 2 बार सत्ता में आ चुके हैं केंद्र में, और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में सत्ता में है। अब ये जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने, डॉक्टर सोनू सैनी की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर सोनू सैनी ने 4 साल तक लगातार बहुजन समाज पार्टी में काम किया, ठीक। परंतु चूंकि हमारी तो नई पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी साहब काशीराम जी ने बनाई थी और उनके जो है विचारधारा पे अब चलने का काम कर रही थी कुछ वर्षों से पहले तक। अब उस पार्टी में कुछ लोग जो आरएसएस से जो है संबंधित लोग हैं, जो वो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के निशानदेही पर ये व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी में गया था। फिर जब दिखा कि बहुजन समाज पार्टी का ऑप्शन दलितों के सामने आज़ाद समाज पार्टी बन चुका है, तब उन्हीं की निशानदेही पर, बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता की जो है निशानदेही पर यह व्यक्ति वहाँ से पार्टी से छोड़ करके जो है आज़ाद समाज पार्टी में आया था। क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी को नकुड़ विधानसभा के अंदर जो है एक विकल्प माना जा रहा था सभी पार्टियों को नज़रअंदाज करके, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग देश के अंदर, पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई एट्रोसिटी होती हो, कहीं किसी प्रकार का कोई मुद्दा होता हो, कहीं किसी प्रकार का कोई मामला बनता हो, हर जगह भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग जो है जाने का काम करते हैं। जबकि 100 नंबर की जो गाड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर जो चल रही है पुलिस की, उससे पहले भी अगर कोई पहुंचने का काम करता है भीम आर्मी के लोग करते हैं। तो भीम आर्मी के लोगों को और भीम आर्मी भारत एकता मिशन को और आज़ाद समाज पार्टी को लोगों ने यहाँ एक अच्छी पकड़, अच्छी मजबूती दी थी। जिला पंचायत के चुनाव में भी यहाँ पर केवल 5 सीटों पर, जबकि यहाँ पर विधानसभा में 9 सीटें हैं जिला पंचायत की, नकुड़ विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी ने केवल 5 सीटों पर चुनाव लड़ाने का काम किया था, जिसमें ये आज़ाद समाज पार्टी को लगभग 29,000 वोट पड़े थे। यदि आज़ाद समाज पार्टी 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ती तो लगभग 60 से 70,000 वोट जो है आज़ाद समाज पार्टी को इस सीट पर मिलते। इसी चीज़ को देखते हुए कि विकल्प जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं और मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, अति पिछड़े बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, उन लोगों ने देखा कि आज़ाद समाज पार्टी हर तरह के मुद्दे उठाने के लिए तैयार है और उठा रही है। ये लोग हर तरीके से संवैधानिक दायरे में रह करके जो है मुद्दों को जो है उठाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए एक विशेष पहचान आज़ाद समाज पार्टी की इस नकुड़ विधानसभा में बन चुकी थी। तभी उस बसपा के बड़े नेता के निशानदेही पर, जो संघ का व्यक्ति है जिसने बसपा पार्टी का नाश मारने का काम किया है, उस व्यक्ति के निशानदेही पर यह व्यक्ति वहाँ से पार्टी छोड़कर हमारे पास आया था। और जब लगा कि आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर जो है भाजपा को हराने का काम करेगी, ऐसे अंतिम समय में जब इन्हें हमने प्रत्याशी घोषित कर दिया, ऐसे अंतिम समय में ये व्यक्ति पार्टी छोड़कर गया, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित था और जिन लोगों ने बसपा का नाश मारा उन लोगों की निशानदेही पर ही आज़ाद समाज पार्टी में आया था।
यही कारण। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी अब से 5 साल बीजेपी में रहे, पहले 3 बार से एमएलए रहे बसपा में। तो बोलते हैं कि आरएसएस की इनमें रणनीति भी तैयार हुई है, आरएसएस के कच्चेदारी भी है, बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, जनता भी कहते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं आपसे, ऐसी क्या मजबूरी बनी कि जो दलित वोट भी खिसक कर और मुस्लिम वोट भी खिसक कर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी पे गया? इसका रीजन बताओ। देखिए, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ऐसी कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है, ठीक है। वो 4 से 5 बार यहाँ 4 बार यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज जो वर्तमान समय में इस देश के अंदर अगर कोई नेता है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। आप देख लीजिए एनआरसी सीएए का मामला, जब इस देश के अंदर तमाम पार्टी के नेता जो बोलते हैं कि जो है मुस्लिम वोट हमारा है या दलित वोट हमारा है, तब चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, और भाजपा वालों ने तो एनआरसी सीएए लेकर के आई थे वो लोग, तो उस नियम के खिलाफ, उस कानून के खिलाफ अगर कोई नेता मुस्लिम भाइयों के साथ था, अल्पसंख्यकों के साथ था, तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद थे। आपने जामा मस्जिद से देखा होगा, गिरफ्तार किया गया था उन लोगों को, 3 महीने लगातार वो जेल में रहे इसी मामले में। आंदोलनकारी माने जाते हैं। इस वजह से यहाँ के उत्तर प्रदेश और देश के लोगों ने चंद्रशेखर को नेता स्वीकार कर लिया है लगभग। तो दलित मुस्लिम समीकरण क्यों नहीं बना? अभी दलित मुस्लिम समीकरण की मैं एक चीज़ आपको खास बात बता दूं, अभी जो आज़ाद समाज पार्टी आई है, अभी लगभग हमें 1 साल हुआ है, और 1 साल में हमने अपने आप को साबित किया है कि हम जो है इस जो ये आरएसएस की चलायमान जो सरकार है, नागपुरिया जो सरकार है, नागपुरिया सरकार को हम और मठ वाले बाबाओं को हम घर भेज सकते हैं, ठीक। परंतु आज वर्तमान समय में जो नई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी हमारी बनी है, आज़ाद समाज पार्टी के पास आंदोलनकारी सब लोग हैं। अभी जनता का विश्वास उस तरीके से पूर्ण रूप से नहीं बना है। अभी हम लगभग 60 से 70% लोगों का जो है हमारे पर विश्वास है, और वो 100% अभी बाबा जी जो चंद्रशेखर भाई गोरखपुर से लड़ रहे हैं ना, जैसे ही चंद्रशेखर भाई वहाँ से जीत करके आएंगे, ये भारत देश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा नेता होगा और प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार होगा तो आज़ाद समाज पार्टी का चंद्रशेखर आज़ाद होगा। अभी शुरुआत हुई है पूर्णतया, और हम 24 में प्रूव करके दिखाएंगे कि दलित मुस्लिम एकता भी बनाएंगे, और दलित मुस्लिम एकता के साथ हम पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी अपने साथ लेकर के आएंगे। तो इन्होंने, सचिन भाई ने अपनी बेबाकी राय दी और कह रहे हैं कि हम दलित मुस्लिम समीकरण बनाएंगे, और बना हुआ था पिछली बार। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ अज्जू, देता रहूँगा अपने न्यूज़ की इसी तरह से जानकारी आपको। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।